बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, इजलास कब तक शुरू होगा और इसका एजेंडा क्या है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा और आज के इजलास के हवाले से जो काबीना अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो हैं वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अमीर मुकाम जो है वो भी पहुँचे हैं। एक नकाती एजेंडा है इस्लामाबाद में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो नया निज़ाम जो मुतारिफ करवाया जाना है उसके ऊपर मशावरत की जाएगी। अहम कानून सादी की मंजूरी जो है वो आज वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी, जिससे 15 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात की जो तारीख दी गई है वो एक दफ़ा फिर से मुलतवी हो जाएंगे। पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाने के हवाले से आज तफसीली ब्रीफिंग जो है वो चेयरमैन CDA वो चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। उस ब्रीफिंग के बाद अहम कानून सादी की जाएगी, जिसके बाद 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो जाएंगे। तो आज का एक नकाती एजेंडा है जिसमें इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उन इंतखाबात को लेकर एक नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवाया जाना है। वो पंजाब के तर्ज के ऊपर जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। जिस तरह से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नया निज़ाम जो है वो लाया जा रहा है, इसी तरह से शहर इक़्तिदार में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नया निज़ाम लाने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। उसी के ऊपर आज एक अहम ब्रीफिंग जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को उस आज के इस इजलास में देंगे। इसके साथ साथ ICC के फैसलों की तौसीक की जाएगी और आज का ये एक निकाती एजेंडा जिसमें एक निकाती एजेंडा है जिसके ऊपर यह अहम इजलास बुलाया जा रहा है। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह का कहना है कि भारत मुसलसल सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के तहत भारत ने तफसीलात फराहम करनी है। अगर भारत ने दरियाए चनाब प्रोजेक्ट की तफसीलात शेयर नहीं की और पानी का रुख मोड़ा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। सैटेलाइट के जरिए हम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वो प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। हमने 28 को उनके साथ टेकअप किया है। जो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है लीगल का, तो लीगल रिकोर्स में पाकिस्तान के पास, क्योंकि ट्रीटी फुली इन फोर्स है, तो अगर बायलैटरल लेवल के ऊपर डेफिनेटली जो है इंडिया अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता तो पाकिस्तान का ये राइट जो है वो रिजर्व्ड है और ट्रीटी ये राइट देती है एग्जैक्टली कि हम इसको एस्केलेट कर सकते हैं थर्ड फोरम की। पाकिस्तान रेड लाइन और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड के ऊपर है कि दैट विल बी ए वेरी क्लियर एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर, वही मैं जंग की तरफ ही आ रही थी। ऑफ कोर्स जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपके हिस्से का पानी है, आपके हिस्से के पानी को कोई भी अपनी विम्स के ऊपर अपनी एक जो है वो ह्यूब्रिस में आके उसके साथ किसी भी किस्म की टिंकरिंग करना शुरू कर दे तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर में ये दुनिया एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत चलती है। ये वाली सूरत हाल सिर्फ चनाब के साथ नहीं है, यही सूरत हाल झेलम के साथ भी है। और इंडस में कदरे कम है लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त एक कंसर्न है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे रिड्यूस हो रहे हैं और ग्लेशियर्स की सबसे हाई अलर्ट अभी चनाब और झेलम के हवाले से। जी हाँ, चनाब में सबसे ज्यादा हमारी वल्नरेबिलिटी है एज कम्पेयर टू झेलम एंड देन एज कम्पेयर टू इंडस। आगे बढ़ते बात करेंगे। लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे बंद है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की भी पेशगोई की है। मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, बताइएगा मोटरवे हुकाम का क्या कहना है, कब तक ये मोटरवे को खोल दिया जाएगा और फिर महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, चंद रोज़ से धुंध जो है वो शदीद अपना असर दिखा रही है और जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। ख़ासतौर पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये आज भी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रात तकरीबन 8 बजे के करीब से जो मोटरवेज़ हैं वो बंद कर दी गई थी। इस वक्त भी हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और वहाँ पर यही सूरत हाल, यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाने दी जा रही क्योंकि बताया यह जा रहा है कि आगे धुंध बहुत ज़्यादा है, जबकि लाहौर शहर में भी इस वक्त धुंध काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और सबसे बढ़कर यह कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक चूँकि आइंदा चंद रोज़ तक तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, कहीं कहीं बूंदाबांदी तो हो सकती है जिसकी वजह से मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने का
खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त भी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर चंद गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि यहाँ से ट्रैफिक खुले और यहाँ से मोटरवे के ज़रिए सफ़र कर सकें, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है और अभी तक सूरज भी आसमान पर कोई रंग जमाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिससे खदशा यही है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद लग सकता है कि इस मोटरवे को यहाँ से खोला जाए। ताहम जो दीगर मोटर रास्ते हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, उनको ओपन रखा गया है, लेकिन वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा गया है। आज लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो भी मुसलसल गिर रहा है, तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और जो आने वाले दिन है उसमें दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे ये लगता है कि जो मौसम की शिद्दत जो है, जो सर्द मौसम की, उसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है आइंदा चंद रोज़ में। लेकिन ये मौसम खुश्क रहेगा और धुंधला रहेगा, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक हुकाम है उनका यही कहना है कि अगर आपने सफ़र करना है तो 10 से 11 बजे सुबह के दरमियान से लेकर शाम 6 बजे तक अपना सफ़र मुकम्मल करने की कोशिश करें और शाम रात 6 बजे तक अपना मुकम्मल करने की कोशिश करें। सफ़र ये हिदायत जारी की गई हैं। आगाह का जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद और गिरदोनवाह के इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निकाबी चंद मीटर तक महदूद होकर रह गई है। फैसलाबाद के मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल बासित। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों को धुंध के गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। धुंध की शिद्दत बढ़ने की वजह से हद निगाह जो है वो भी चंद मीटर्स तक महदूद होकर रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हो रही है और शहरियों को एक से दूसरी जगह जाने में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस हुकाम, पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से शहरियों को हदायत की जा रही है कि गैर ज़रूरी सिलसिला में घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अगर घरों से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है फोग लाइट्स और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि धुंध की वजह से पेश आने वाले मसाइल से शहरी बच सकें। इसके अलावा अगर शहर की मेन शाहराहों की बात की जाए तो फैसलाबाद से दीगर शहरों की तरफ जाने वाली मोटरवेज़ को तमाम इकसाम की ट्रैफिक के लिए जो है वो धुंध की वजह से फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,78,000 पॉइंट्स को छू गया। 100 इंडेक्स में 1,625 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,981 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, हम देख रहे हैं कि तारीखी बुलंदियों पर है पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज। जी बिल्कुल, आज ट्रेडिंग का जब आगाज़ हुआ तो 100 इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तारीख की बुलंद तरीन सतह से ओपनिंग का 1,77,000 के लेवल से 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई। इससे कबल हमने ये हिस्सा कभी नहीं देखा था और 100 इंडेक्स की रिकॉर्ड रफ्तार हल्की नहीं पड़ी, बल्कि 100 इंडेक्स मुसलसल तेज़ी की जानिब, रिकॉर्ड तेज़ी की जानिब गामजन होता रहा। और आप इस वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 100 इंडेक्स तारीख दफ़ा 1,78,000 का तारीखी हिंसा पार कर गया है, नया संगे मील उबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स ने 1,78,222 पॉइंट्स के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा है। वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जबरान सरफराज, स्टॉक एक्सपर्ट। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, नए साल के आगाज़ से ही मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और आज मजीद एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सारे इंडिकेटर जो है कि अपना हमारा जो CPI फिगर्स भी जो है वो भी कंट्रोल में, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और साथ साथ आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। तो ये सारे बुनियादी फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट इतनी बुलिश है। बहुत शुक्रिया। 100 इंडेक्स फर्स्ट वर्किंग डे में 173 के लेवल पे था और इस वक्त 100 इंडेक्स 178 के लेवल पे है, यानी मुसलसल इस हफ्ते 100 इंडेक्स ने 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स गेन किए हैं। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, बैंकिंग हो, ऑटो, फार्मा, तमाम के तमाम शेयर्स में लिक्विडिटी आ रही है, ख्वाह वो मुकामी सतह से हो या बैरूनी सतह से हो। मजमूई तौर पर हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो मोमेंटम एक रैली बनी हुई है, एक रिकॉर्ड रैली की सूरत के अंदर जो है वो 100 इंडेक्स में मुसलसल सरमायाकारी हो रही है और यही वजह है कि 100 इंडेक्स पे दर पे यके बाद दीगरे नए रिकॉर्ड्स बनाने पर गामजन है। सही, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। 5 साल में औसतन आमदनी में 97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019 से 2025 तक घरेलू अखराजात में 113% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में औसतन माहाना आमदन 82,000 और अखराजात 79,000 रुपये हैं। अखराजात में सबसे ज़्यादा फर्निशिंग, घरेलू आलात, हेल्थ, फूड्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर रिकॉर्ड हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा मजीद क्या इंडिकेटर्स कह रहे हैं? जी, अदारे शुमारियात की जानिब से तकरीबन 6 बरसों के बाद जो हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे
जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल 2018-19 के बाद और 2024 से 25 के दरमियान जो घरेलू आमदन है फ़ीकस उसकी तादाद उसकी अमाउंट बढ़कर 82,000 रुपये तक रिकॉर्ड की गई है, जिसमें तकरीबन 97% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो घरेलू अखराजात हैं उसमें तकरीबन 113% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और घरेलू अखराजात भी तकरीबन जो आमदन है औसतन उसके करीब है 79,000 रुपये के करीब माहाना जो है वो अखराजात हैं। जो अदारे शुमारियात की जानिब से सर्वे जारी किया गया है, इस सर्वे के मुताबिक जो 82,000 आमदन है इसमें से अखराजात में जो बड़ा हिस्सा है वो घर की फर्निशिंग, घरेलू आलात और फूड्स एंड सर्विसेज की जो डिलीवरी है इस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अदारे शुमारियात के इस सर्वे में जो दीगर अहम इशारे हैं उसमें यह भी बताया गया है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के बाइस मुल्क में जो घरों की गुंजाइश है वो कम होती जा रही है और जो माली साल 2018-19 में 84% लोगों के पास अपने घर थे वो 2024-25 के दौरान कम होकर 82% की सतह पर रह गए हैं। यानी कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान अगर देखा जाए तो अपने घरों की जो मलकियत है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। जो अदारे शुमारियात की जानिब से ये सर्वे है इसमें यह भी बताया गया है कि रेंट पे रहने वाले, किराए के घरों में रहने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इसकी रेशो 10% से बढ़कर 10.5% तक पहुंच गई है। इस सर्वे में दीगर भी अहम और इंटरेस्टिंग इशारे हैं जिसमें बताया गया है कि जो आम आदमी है वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए बहुत ज़्यादा मुंसलिक है और जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप यूज़ हो रही है वो टिकटॉक इस्तेमाल की जा रही है। तकरीबन 88% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया ऐप से कनेक्टेड हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए कमाई कर रहे हैं और अपने घर की आमदन बढ़ा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए इस इकोनॉमिक सर्वे की तो इसमें यह भी बताया गया है कि तकरीबन इस वक्त 48% लोग ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी पेस्ट में मर्दों का इस्तेमाल खवातीन से ज़्यादा रिकॉर्ड। सर्वे से मुतालिक आप हमें आगाह करे थे मुदस्सिर, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 3 दरख्वास्तों फुल बेंच को भिजवा दी हैं और जस्टिस अभर गिल खान ने मोहम्मद याकूब समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समात किए। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया। DRC कमेटियों को प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटीज़ के फैसलों का कलअदम करार दे। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का कहना है कि PIA को मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाना अव्वलीन तरजीह है। मुलाजमीन की वजह से ही PIA दुनिया की कामयाब एयरलाइन बनी थी। PIA के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मुलाजमत के मुस्तक़बिल का दारोमदार कारकर्दगी पर होगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा वही PIA में रहेगा। मुआहदे के तहत PIA का नाम तब्दील नहीं कर सकते। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रायोरिटी नंबर 1 तो ये है कि हमारी एयरलाइन को जो है वो रिस्टोर करना है, उसके जो नुकसानात हैं उसको प्लग करना है, उसको कम, क्योंकि अगर नुकसानात होंगे तो हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तो नुकसानात को पहले जो है ख़त्म करना और इसके लिए जो है वो इक़दाम करेंगे। पाकिस्तानी वर्कर्स एंड पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड पाकिस्तानी प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस वो किसी से कम नहीं है। सिर्फ उनको एक लीडरशिप चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको नेसेसरी जो है वो सपोर्ट चाहिए। तो वो इंशाअल्लाह हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हम उनको वो अवेलेबल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा। ये प्राइवेटाइजेशन की कंडीशन है कि आप उसका नाम एंड ब्रांड जो है वो चेंज नहीं करेंगे। और हम भी जो सारे कंसोर्शियम मेंबर्स हैं वो बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और वो किसी तरीके से नहीं चाहेंगे कि ये PIA का नाम चेंज हो। PIA को जो है बहुत नेचुरल एडवांटेजेस हैं। नेचुरल एडवांटेजेस है कि ये रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है वो पाकिस्तान से हज और उम्रा है।